आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में क्लियर ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। यहाँ पे हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है ताकि टिकट बुक करते करते हम पैसे का भी बचत कर पाए। इसके अलावा फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, फ्लाइट के अंदर क्या ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, बोर्डिंग पास कब जनरेट करना होता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ अगर आप फर्स्ट फ्लाइट जर्नी करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में जितना इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ इसके अकॉर्डिंग कोई भी अदर वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और एक टिकट मैं आपको लाइव बुक करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्लियर ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके नंबर पे जो ओटीपी आएगा ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे अगर कोई फ्लाइट टिकट बुक करना होता है मैं क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से ही सारा फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ। ये तो चलो पेमेंट फेल हो चुका है, किसी एक टिकट को ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि आप देख सकते हैं ये रहा फ्लाइट टिकट, ये रहा पीएनआर नंबर, ये रहा पैसेंजर डिटेल, ये रहा यहाँ पे सीट का डिटेल। तो चलिए ऐसे मजा नहीं आ रहा है, एक टिकट मैं आपको लाइव बुक करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा जहाँ पे फ्लाइट वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और मैं आपको एक चीज और बताते चलूं, कोई भी ट्रिप के ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा पैसा बचाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कुछ बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, जो कि उस कार्ड से फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी ले सकते हैं। होटल और फ्लाइट बुकिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैशबैक और डिस्काउंट ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो कुछ बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है और आसानी से हर किसी को सिर्फ सिविल बेसिस पे बिना ब्रांच विजिट किए, बिना इनकम प्रूफ किए कोई कार्ड अगर मिल सकता है ऑनलाइन ही, तो वैसे 2-3 कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, आप भी ले सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे और अपकमिंग ट्रिप के ऊपर पैसा बचा सकते हैं। फिर चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। ये हम आ चुके हैं फ्लाइट बुकिंग डैशबोर्ड के ऊपर, जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है वन वे और राउंड ट्रिप। अगर आपको एक टिकट बुक करना है तो वन वे करेंगे। राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाने और आने का 2 टिकट एक साथ करना है तो राउंड ट्रिप करेंगे। तो मैं वन वे का रखने वाला हूँ। उसके बाद 2 चीज पूछा जा रहा है, कहां से कहां तक जाना है। तो मुझे अभी टिकट चाहिए पटना से दिल्ली का, तो यहाँ पे मैं पटना टाइप करता हूँ तो आ चुका है पहला ऑप्शन, लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना आ चुका है। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे दिल्ली जाना है तो 2 में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली। जैसे ही हमने दिल्ली टाइप किया, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देख लीजिए अगला पूछा जा रहा है किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं, डिपार्चर डेट क्या है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक कैलेंडर खुल के आ चुका है। कैलेंडर के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हर एक डेट के नीचे एक प्राइस दिया हुआ है। इस प्राइस का मतलब यह है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का आपको मिल सकता है, महंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे टिकट चाहिए 28 अक्टूबर का, तो डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो कि आप देख सकते हैं सब डेट में जो टिकट है 5130 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4825 में ही मिल रहा है। चलिए डेट हमने सेलेक्ट किया, डन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगला आपको रिटर्न डेट सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि मैं राउंड ट्रिप नहीं कर रहा हूँ, वन वे कर रहा हूँ, तो रिटर्न में कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद अगला यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रेवलर और क्लास। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, 2 साल से 12 साल के कितने बच्चे ट्रेवल करना चाहते हैं और 2 साल के नीचे का कितना बच्चा आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 साल से 12 साल का बच्चा का फुल टिकट लगता है, फुल फेयर भी लगेगा और सीट भी मिलेगा। और 2 साल से नीचे का अगर बच्चा है तो उसका 1500 रुपए फिक्स लगेगा और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, जहाँ पे सबसे सस्ता इकोनॉमी में मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस, फर्स्ट क्लास और प्रीमियम ये सब महंगे होते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे इकोनॉमी सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद स्पेशल फेयर में आप सेलेक्ट करना चाहे तो सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट या आर्म फोर्स, तो अपने हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मली अपने लिए टिकट बुक करना चाहता हूँ, जो कि कोई भी स्पेशल फीचर्स या स्पेशल कैटेगरी में नहीं बुक करना चाहता हूँ। नॉर्मली मैं बुक करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप एज ए स्टूडेंट टिकट बुक करते हैं तो पैसे में कोई सहूलियत नहीं मिलेगा, बस आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट के नाम पे कोई एक्स्ट्रा कूपन कोड आपको दिया जाता है जिससे आप डिस्काउंट अप्लाई करवाएंगे तो वो एक बहकावे वाला बात है। उससे ज्यादा डिस्काउंट आप दूसरा कूपन कोड के ऊपर ले पाओगे जो कि हर कोई ले सकता है। तो टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो स्पेशल कैटेगरी में पैसे का कोई बचत नहीं होता है, एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होता है वही आप ले पाओगे, जो कि स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा सामान ले जाना अलाउ है, जो कि आप अपना आई कार्ड शो करके उस फैसिलिटी को अवेल करोगे। चलिए अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। पटना से दिल्ली के लिए जिस डेट में हमने फ्लाइट सर्च किया है उस डेट में जितने भी फ्लाइट अवेलेबल है सबका यहाँ पे लिस्ट आ चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपके सहूलियत के लिए मैं आपको बता दूं, इस पेज के ऊपर सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। क्योंकि 3 में से पहला चीज है कि ये देखेंगे कि फ्लाइट कितने देर में आपको पहुंचा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि कौन सा फ्लाइट कितने देर में पहुंचाएगा और नॉन स्टॉप है या नहीं, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। नॉन स्टॉप नहीं होगा तो मान के चलिए पटना से अगर हमें
हमें दिल्ली जाना है और नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है तो पटना से पहले रांची ले जाएगा, फिर रांची से दिल्ली लाएगा, या पटना से पहले लखनऊ ले जाएगा, लखनऊ से दिल्ली लाएगा, तो ऐसे में समय भी ज्यादा लगेगा, हो सकता है पैसे भी ज्यादा लगे। तो आपको देखना है कि कम से कम समय में पहुंचा रहा है या नहीं, फ्लाइट नॉन स्टॉप है नहीं। पहला चीज तो ये देख लेना है। दूसरा चीज आपको देखना है फ्लाइट का टाइमिंग, ठीक है। आखिर आप किसी काम से जा रहे हो तो आपके काम के अकॉर्डिंग टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं। पिकअप और ड्रॉप का दोनों का टाइमिंग यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। और टाइमिंग का बात हो ही रहा है तो एक और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो टाइम दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट डिपार्चर टाइम दिखाए जा रहे हैं, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय दिखाया जा रहा है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, फ्लाइट उड़ने से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर ट्रेन जैसा सिस्टम नहीं है कि 10:35 का अगर ट्रेन है तो 10:30 में प्लेटफॉर्म को पहुंच करके ट्रेन पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू आप फ्लाइट में बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने से पहले आपका आईडी प्रूफ चेक किया जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके बाद बैगेज जमा कराते हैं, उसके बाद आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाते हैं और बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है 30 मिनट पहले, यानी कि फ्लाइट उड़ने से फ्लाइट का गेट 30 मिनट पहले बंद ही हो जाता है। तो इसीलिए इंडियन एविएशन और इंडियन एयरलाइन सजेस्ट करता है कि इंडिया के अंदर अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेवल करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचिए, ताकि आपका जितना भी प्रोसेस है स्मूथली हो जाए, आपको भाग दौड़ ना करना पड़े। टू द पॉइंट अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे अगर टाइम बताया जा रहा है 10:35, तो अपने माइंड में 2 घंटा घटा लेंगे। हम ये सोचेंगे क्या हम 8:35 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाएंगे, तो ही इस टिकट को बुक करेंगे। सेम उसी प्रकार से ये फ्लाइट अगर 11 बजे का है तो हम देखेंगे कि 9 बजे पहुंच पा रहा हूं एयरपोर्ट के ऊपर या नहीं। तो दूसरा चीज आपको ये देख लेना है फ्लाइट का टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज आपको देखना है फ्लाइट का प्राइस, ठीक है। आपके बजट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, या आपको सस्ता लग रहा है या नहीं, यही 3 चीजें देखना है और डिसीजन लेना है कि कौन सा फ्लाइट हमें बुक करना है। 2-4 मिनट आपको यहाँ पे समय देना है, इसके बाद तो फटाफट सारा प्रोसेस हो जाएगा। चलिए वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब हमारा फाइनल डिसीजन है विस्तारा वाला जो ये फ्लाइट है इसे बुक करने का। इसके ऊपर मैं टैप करता हूं और ये सब जो कूपन कोड दिख रहा है ना, इसका यूज आगे होगा, अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। आगे चल के इससे भी बढ़िया कूपन कोड मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जो फ्लाइट को हमने सेलेक्ट कर लिया है उसके अलावा कोई और फ्लाइट का डिटेल नहीं आ रहा है। जो फ्लाइट आप बुक करना चाहते हैं उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आ चुका है, फ्लाइट नंबर आ चुका है, टाइमिंग आ चुका है, टर्मिनल का डिटेल आ चुका है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है दिल्ली में टर्मिनल 3 के ऊपर आपको पहुंचाया जाएगा। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए बुकिंग के लिए आपको 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टैंडर्ड, प्लस और यहाँ पे मैक्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सस्ता बुक करना चाहते हैं तो आप सबसे सस्ता यानी कि स्टैंडर्ड वाले में ही बुक करें। मैं हमेशा सस्ता वाला ही बुक करता हूँ। हालांकि सस्ता और महंगा में फर्क सिर्फ कैंसिलेशन और रिफंड का होता है और थोड़ा बहुत सीट का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शॉर्टकट में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये सस्ता वाला कैटेगरी में बुक करते हैं तो कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन चार्जेस स्टार्ट हो जाएगा 4050 रुपए से। इसके अलावा जो पैसा बचेगा वही रिफंड मिलेगा। वहीं पे अगर आप सस्ता में बुक करके बाद में डेट चेंज करना चाहते हैं तो 3550 रुपए चार्जेस काट लिए जाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर आप 99 रुपए एक्स्ट्रा देकर के टिकट बुक करते हैं तो देख सकते हैं कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे उतना ही है, लेकिन डेट चेंजेस यहाँ पे फ्री हो जाता है, फ्री डेट चेंजेस का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली सस्ता वाला में बुक करना है। मैं स्टैंडर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। यहीं पे आपको बता दिए जाएंगे कि आपके टिकट के ऊपर कितना बैगेज ले जाना अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं चेक इन बैग आप 15 किलो तक ले जा सकते हैं, केबिन बैग 7 किलो तक ले जा सकते हैं। कैंसिलेशन और रिशिड्यूल प्रोसेस का जो कंडीशन है, पॉलिसी है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको क्लियर करना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक और किले ट्रिप, ये सब बैकग्राउंड में एक ही कंपनी है। तो अगर आपके फ्लिपकार्ट में कोई क्वाइन होगा तो उस क्वाइन को आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हो टिकट बुकिंग में। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो मेरा 235 क्वाइन है, जिसका वैल्यू यहाँ पे 235 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं सुपर क्वाइन डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है 235 रुपए का और प्राइस यहाँ पे घट चुका है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और जितने भी बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन चल रहे होंगे सब कूपन कोड यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं पहला कूपन कोड है, इसे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 616 रुपए का ऑफ हो जाएगा। दूसरा कूपन है जिसे मैं अप्लाई करूंगा तो 680 रुपए का ऑफ हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कई सारा कूपन है और सभी कूपन का अपना अपना कंडीशन है। अगर मैं ये कूपन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है BOB, यस बैंक या RBL, इन तीनों में से कोई क्रेडिट कार्ड से ही बुक करना पड़ेगा तो ही ये कूपन वैलिड रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है अगर मैं ये 680 वाला कूपन अप्लाई करता हूँ तो इसके लिए कंडीशन है फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, क्रेडिट कार्ड से इस टिकट को बुक करना पड़ेगा, जो कि है भी मेरे पास। तो इसी कूपन को अप्लाई कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे देख लेना है सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कौन सा कूपन कोड आपको मिल रहा है। समय समय के ऊपर चेंज होते रहता है, तो जब भी आप बुक करें तो उस समय देख लें। अब देख लीजिए 660 रुपया भी यहाँ पे माइनस हो चुका है। अब हमारा जो फाइनल प्राइस है वो 4225 रुपया है। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से मैं टिकट बुक करके दिखाता हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सीट सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि कुछ सीट फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रीन वाला जो सीट होगा वो फ्री वाला होगा और यहाँ पे
1200 का सीट जो है वो डार्क कलर में है और यहाँ पे देख सकते हैं कलर वाइज यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं फ्लाइट के अंदर सभी सीट सेम प्रकार के होते हैं। कुछ एक्सेल सीट होते हैं जिसमें कंफर्ट ज्यादा होता है, कुछ विंडो सीट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस साइड के जितने भी सीट होंगे विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट होंगे विंडो सीट होंगे, ये मिडिल सीट और ये साइड सीट और बीच में ये रास्ता होता है। खैर आप मैप देख करके भी समझ रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से कोई सीट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं एक फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमने सीट सेलेक्ट किया देख सकते हैं यहाँ पे फ्री लिख के आ चुका है और कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे ऐड नहीं हुए हैं। अब देख लीजिए सेलेक्ट मील के ऊपर हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे खाना पीना आप बुक कर सकते हैं या आप चाहे तो फ्लाइट के अंदर भी बुक कर सकते हैं। चलिए मैं अगला ऑप्शन सेलेक्ट बैगेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि हमने खाना पीना बुक नहीं किया। फिर से यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं, जो जितना परमिशन मिला है उसके अलावा ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मुझे ये भी नहीं चाहिए तो सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हमें इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए तो कंटिन्यू टू ट्रेवलर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ नीचे। अब देख लीजिए मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ, तो कुछ डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल आ रहा है। ठीक है, जिसका मैं टिकट बुक किया हूँ उसका यहाँ पे नाम आ रहा है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा है। फर्स्ट टाइम होंगे तो एड डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पैसेंजर डिटेल एड कर देना है, जहाँ पे सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और सेव न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम उसी प्रकार से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे एड करके और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है रिव्यू कर लो सारा डिटेल को, सही है या नहीं है, फ्लाइट नंबर और पैसेंजर का नेम, जेंडर, सीट नंबर सारा कुछ आप कंफर्म कर लो और नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों आई थिंक अब हम पेमेंट पेज तक पहुंच रहे हैं। ओके, अब ये मैं आ चुका हूँ फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे देख सकते हैं पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वॉलेट, ईएमआई, पे लेटर, कार्डलेस ईएमआई, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे किसी भी मेथड से आपको पेमेंट कंफर्म करना है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से ही टिकट बुक करना है, तभी वो डिस्काउंट 680 रुपए का रहेगा। अदरवाइज दूसरे माध्यम से पेमेंट कंफर्म करूंगा तो वो डिस्काउंट कूपन हट जाएगा और नॉर्मल फेयर एप्लीकेबल होगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जो भी कूपन कोड का टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। तो फिलहाल चलिए मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं कंफर्म। तो ये रहा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दूंगा। और कुछ और भी बेस्ट कार्ड है जिसके ऊपर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी भी मिलेगा। फ्लाइट बुकिंग के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह ले सकते हैं, होटल बुकिंग वगैरह के ऊपर। तो कार्ड को जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए मैं पेमेंट करता हूं कंफर्म। यहाँ पे न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, कार्ड डिटेल डाल करके और यहाँ पे पेमेंट कंफर्म करता हूँ। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं इस प्रकार से आपको फ्लाइट टिकट देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी हमने पेमेंट कंफर्म नहीं किया है, जस्ट मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। मुझे कोई टिकट का फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस अभी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल बोर्डिंग पास वगैरह कब मिलेगा या आगे का क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, देखते जाइए। तो मैं मान के चलता हूँ पेमेंट आपने कंफर्म कर दिया तो टिकट आपको इस प्रकार से जनरेट हो जाएंगे, जहाँ पे सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर। आपको देख लेना है पीएनआर नंबर जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि इमीडिएटली जनरेट हो ही जाता है पीएनआर नंबर, तो आप टिकट कंफर्म मान सकते हो। पीएनआर नंबर के साथ साथ आप पैसेंजर का भी नेम देख सकते हैं और जो आपने सीट अगर सेलेक्ट कर लिया था तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप सीट सेलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, विदाउट सीट के भी टिकट बुक कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बहुत ऑप्शन मिलेंगे सीट सेलेक्ट करने के। फॉर एग्जांपल वेब चेक इन के समय मिलेगा, या वहां पे भी सीट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एयरलाइन कोई भी सीट जो खाली होगा आपको ऑटोमेटिक अलॉट कर देगा। इसके अलावा मान के चलिए आप सीट चेंज करना चाहते हैं या सीट बुक करना भूल गए, तो आप ये पीएनआर नंबर लीजिए और इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाइए, एडिट बुकिंग में जाकर के अपना पीएनआर नंबर डाल करके सीट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सीट का तो टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। तो देखिए जो भी आपका ट्रेवल डेट होता है उस डेट और टाइम से 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है, जहाँ पे अपना पीएनआर नंबर लेकर के और एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वेब चेक इन वाले ऑप्शन में जाकर के पीएनआर नंबर एंटर करके वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे। जहाँ से स्लिप जनरेट होगा उसी कहते हैं बोर्डिंग पास, और उसी बोर्डिंग पास से आपका टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा और उसी बोर्डिंग पास से कंप्लीट जर्नी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों यही रहने वाला कंप्लीट प्रोसेस क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक करने का। बाकी एंड में मैं आपको यही कहूंगा कुछ सेलेक्टेड बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड अपने पास रखिए, जिससे कि आप अपकमिंग ट्रिप के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे का बचत कर पाएंगे। एयरपोर्ट के ऊपर फ्री लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी ले पाएंगे, रेलवे स्टेशन के ऊपर फ्री रेलवे लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी ले पाएंगे। तो ऐसे कुछ बेस्ट कार्ड जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ, कार्ड जरूर बनवाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।